हाय स्टूडेंट, दिस इज साक्षी एंड यूर ऑन माय क्लासेस। आज की वीडियो में हम साइंस के क्लास 8 के चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट उसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारा पहला टॉपिक होता है एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, द अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विथ डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी बायोलॉजी का वो हिस्सा जिसमें हम पौधों को कैसे उगाते हैं, जानवरों को कैसे पालते हैं, इस चीज़ के बारे में सीखते हैं, उस हिस्से को एग्रीकल्चर कहा जाता है। जनरली द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड इज रेफर्ड एज एग्रीकल्चर। आमतौर पे ज़मीन को उपजाऊ बनाने की कला को ही एग्रीकल्चर कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप। क्रॉप को हिंदी में फसल भी कहते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक ही जगह पे उगाए जाएं तो उसे कहा जाता है क्रॉप। Let's see the types of crops. There are two major types of crop, rabi crop and kharif crop. Rabi crops are generally grown in October to November. It means in the winter season, and they are harvested in April to May. And their examples are wheat, gram, and mustard. Let's see the other type, kharif crops. Kharif crops are grown generally in the month of June to September in monsoon season, harvested in April to May, and their examples are maize, millet and cotton. Okay, wish you understand this. सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने हार्वेस्टेड अप्रैल टू मई लिख दिया था, जबकि ये अक्टूबर टू नवंबर में हार्वेस्ट किया जाता है। ओके, मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। खारीफ क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन इन जून टू सेप्टेम्बर इन मानसून सीजन। दे आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर टू नवंबर। देयर एग्जाम्पल्स आर मेज, मिलेट एंड कॉटन। ओके, लेट्स सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को देखने से पहले हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के कुछ बताएंगे। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की डेफिनेशन होती है, ऑल एक्टिविटीज़ विच फार्मर्स डू फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। जितनी भी एक्टिविटीज़ फार्मर्स करते हैं पौधों को उगाने के लिए वो सारी कहलाती हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और इन प्रैक्टिसेस को करने के लिए जिन टूल्स का यूज़ करता है उसे कहलाते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इसका डेफिनेशन हो सकता है, फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज अ फार्मर नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल। दीज टूल्स which are involved in cultivation of plants are called agricultural implements. Let's see अब वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मैंने यहाँ नंबर वाइज लगा दिया जिससे आप अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, तो उस प्रोसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, फिर सोइंग यानी कि बीज उगाना, फिर मैन्यूर और फर्टिलाइजर ऐड करना, उसके बाद इरिगेशन, उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड एट लास्ट स्टोरेज। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, सॉइल को प्रिपेयर मतलब उगाने से पहले उसे प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसके लिए उसको हम लूजन करते हैं। वो टाइट होती है ज़मीन, हम उसको लूजन करेंगे। ओके, और उस लूजन करने की प्रोसेस को ही प्लॉगिंग या टिलिंग कहा जाता है। प्लॉगिंग से जो है वो लैंड जो है वो सुटेबल हो जाता है। ओके, और प्लॉगिंग के लिए जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो प्लॉ, हो एंड कल्टीवेटर। कल्टीवेटर इज द मॉडर्न मेथड एंड दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स। सबसे पहले मैं इसको रिकैप कर रही हूँ, इसका फास्ट रिकैप। सबसे पहले सॉइल को लूजन किया जाता है, उस प्रोसेस को हम प्लॉगिंग या टेलिंग कहते हैं, और इसके एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होते हैं प्लॉ एंड हो, ये ट्रेडिशनल है, एंड कल्टीवेटर यानी कि ट्रैक्टर के पीछे लगा के उसको यूज़ किया जाता है, और ये है मॉडर्न मेथड। अब सोइंग ऑफ सीड्स यानी कि सीड्स को उगाना, पर सीड्स को उगाने से पहले हमें सिलेक्शन ऑफ सीड्स करना पड़ेगा कि सीड्स सिलेक्ट मतलब उगने लायक है या नहीं। तो सीड्स के सिलेक्शन के लिए एक फार्मर्स यूज़ करते हैं एक बकेट ऑफ वाटर, उसके बाद उसमें सारे सीड्स डालेंगे, और अगर सीड्स जो फ्लोट कर देंगे, वो फ्लोट वाले सीड्स, जो सीड्स फ्लोट करेंगे वो डिफेक्टिव सीड्स होते हैं, और जो सीड्स सिंक हो जाएंगे वो सिलेक्टिव सीड्स, और सिलेक्टिव सीड्स को ही वो शो करते हैं, और डिफेक्टिव सीड्स आर थ्रोन अवे। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, यानी कि खाद का इस्तेमाल करना। ठीक है,
लाइक अदर प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। बाकी प्लांट्स की तरह क्रॉप प्लांट्स भी सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करते हैं। अब बार बार हम उसमें जब उगाएंगे तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रहते ही नहीं हैं। ओके, इसलिए फिर हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स दोनों में डिफरेंस देखते हैं। मैन्योर जो है वो घर पे बन सकता है, जबकि फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनते हैं। ओके, मैन्योर आर नेचुरल, उसे किसान खुद ही बना सकते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकली बनते हैं। मैन्योर काउ डंक, यूराइन और अदर वेस्टेज से बनता है। इसको हम होम पे भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने काउ डंक को पिट में डाल दिया, थोड़े दिनों बाद वो जब डीकम्पोज हो जाएगा तो उसे हम मैन्योर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और मैन्योर में कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड अमाउंट में होते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स वो किसी स्पेशल न्यूट्रिएंट के लिए ही हम लेते हैं। ये आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि ये हमारी फील्ड है, इसमें हम बार बार एक ही क्रॉप उगा रहे हैं हर साल, जिसको फॉस्फोरस की ज़रूरत है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब सॉइल में फॉस्फोरस रहेगा ही नहीं, तो फिर उसमें हम फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर्स डालेंगे, जिसमें सॉइल में फॉस्फोरस आ जाएगा। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन। इरिगेशन इज सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स। यानी जब हमने प्लांट्स उगाए तो उसे वाटर की भी तो ज़रूरत है। हम जानते हैं रेन से उतना मिल रहा है, पर अगर बारिश नहीं हुई तो हम उसमें पानी खुद डालते हैं। तो सप्लाई हम करते हैं वो भी रेगुलर इंटरवल्स पे, और ये रेगुलर इंटरवल्स और सप्लाई जो है वो प्लांट टू प्लांट वेरी करते हैं। अगर ज़्यादा, जैसे कि राइस में ज़्यादा लगता है जबकि वीट में कम लगता है, तो ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है इरिगेशन। ओके, अब इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स देखते हैं। इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स है मोट, देखली एंड चेन पंप, एंड मॉडर्न मेथड्स आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में एक लंबी सी पाइप होती है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, और होल्स में रोटेटिंग नोजल्स होते हैं जिसकी वजह से पानी चारों तरफ जाता है। जबकि ड्रिप सिस्टम में एक एक ड्रॉप पानी निकलता है, और वो भी रूट्स पे। ठीक है, इसको हम अपने गार्डन्स में यूज़ कर सकते हैं ड्रिप सिस्टम को। ओके, और ये दोनों मेथड जो है वो वाटर कंजर्विंग मेथड्स हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विद द मेन क्रॉप। मेन क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, उनको हम वीड्स कहते हैं। मेन क्रॉप तो होता है ये, पर साथ में जैसे कि घास वास ये सब उग जाती है, तो फिर ये अनवांटेड है, यानी कि इनकी तो हमें ज़रूरत है नहीं, इन्हें तो हमने खुद उगाया नहीं है, नेचुरली उग रहे हैं। ठीक है, और ये जो ये सब है वीड्स, ये जो मेन क्रॉप के साथ कॉम्पिटिट करते हैं, मतलब सनलाइट, एयर, वाटर जो भी हम मेन क्रॉप के लिए डाल रहे हैं वो भी वो लेंगे, जिस तरह से हमारे मेन क्रॉप को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो कम मिलेगी, इसीलिए इनका रिमूवल जो है वो नेसेसरी है। अब रिमूवल होता कैसे है? मैनुअली भी हो सकता है और केमिकली भी हो सकता है। हाथ से भी हम निकाल सकते हैं, या फिर वीडीसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं। वीडीसाइड्स जैसे कि हमने इंसेक्टिसाइड सुना होगा इंसेक्ट्स को मारने के लिए, वैसे ही वीड्स को मारने के लिए वीडीसाइड्स का यूज़ होता है। और वीडीसाइड्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक 2 and 4D, और मेटाक्लोर भी एक एग्जांपल्स है। इन सबको डालने से ऑटोमेटिकली खुद ही वीड्स निकल जाते हैं। ओके, हार्वेस्टिंग। अब ये हार्वेस्टिंग जब प्लांट्स जो होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब वो गोल्डन या ब्राउन हो जाते हैं, इसका मतलब वो मैच्योर हो जाते हैं। उस वक्त जब हम उसे काटेंगे तो वो प्रोसेस कहलाएगी हार्वेस्टिंग, यानी कटिंग ऑफ क्रॉप्स व्हेन दे मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग दो तरीके से होती है। मैन्युअली, यानी कि हाथ से हम सिकल से कर सकते हैं, सिकल का डिज़ाइन समथिंग लाइक दिस होता है, एंड मशीन होती है हार्वेस्टर, हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, हार्वेस्टिंग, इसके एक और बार मैं समझा दे रही हूँ। कटिंग ऑफ क्रॉप्स व्हेन दे मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, अगर हमने इसमें गड़बड़ कर दी तो हमारे सारी प्लांट्स में गड़बड़ हो जाएंगी। ओके, स्टोरेज कैसे करें? अगर हमने स्टोरेज सही से नहीं किया तो पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए हम गनी बैग्स का यूज़ करते हैं, या फिर बड़े बड़े गोडाउंस में भी स्टोरेज करते हैं। पर गनी बैग्स में या फिर हम जब घर पे फार्मर्स खुद करते हैं तो फिर वो हमेशा कहीं भी स्टोर करने से पहले उसमें नीम के पत्ते ये सब डालते हैं। पर जैसे ही वो फैक्ट्रीज या गोडाउंस में उसका स्टोरेज होता है, तो स्टोरेज होने से पहले गोडाउन पे केमिकल ट्रीटमेंट की जाती है, ताकि वहाँ पेस्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आ सके
और हमारे अनाज को डिस्ट्रॉय ना कर सकते, इसलिए पहले केमिकल ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद ही उसमें अनाज रखा जाता है। ओके, अनाज रखा जाता है। और स्टोरेज में अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो उससे हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसलिए हम इसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं चैप्टर का। Agriculture, the applied branch of biology which deals with the cultivation of plants and rearing of animals. Okay, crop, plants of the same kind cultivated at a large place on a large scale. Type of crops, rabi crop and kharif crop. Agricultural practices, all activities which farmers do for the cultivation of plants are called agricultural practices. इस तरह हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई विश आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ like and subscribe our channel.